अब उल्टा खोपड़ी में बात घुस गया, क्या कीजिएगा? क्या सवाल क्या था बताइए? निकाल देते सब कुछ। घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए आप लोग? घनाभ का आयतन LVH। और घनाभ का विकर्ण क्या होगा? याद है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL ना। ठीक। और घन भी पढ़ाए थे ना? घन का आयतन क्या होता है? A क्यूब। और घन का विकर्ण √3 गुना है। ठीक है। और क्षेत्रफल इसका 6 गुना भुजा इसका। समझे भी थे कैसे कैसे? 6 गो फलक होता है और सब फलक के साथ वर्गाकार होता है। एक फलक का कितना भाई? भुजा इस पर, इसलिए सब वर्गाकार होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इस पर। अब पूरा 6 गो क्षेत्र है तो 6 गो भुजा इस पर नहीं लग रहा है इसमें। ठीक। सवाल लिखिएगा। सवाल भी बनवाए थे आप लोगों से, बनाए भी थे आप लोग सवाल। फिर सवाल लिखा रहा है आप लोगों को, फिर बनाइएगा। सवाल लिखिएगा। किसी घन के विकर्ण की लंबाई किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन कितना होगा? अगला सवाल। एक घन के विकर्ण की लंबाई एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है। 9√3 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? अगला सवाल। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर है। फुल स्टॉप। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? अगला सवाल। एक घन के विकर्ण की माप एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है। 4√3 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। इस घन का आयतन कितना होगा? इस घन का आयतन कितना होगा? अगला सवाल। एक घन का आयतन एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है।
एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? अगला सवाल लिखिएगा। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। 150 वर्ग सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। इसका आयतन कितना होगा? 150 वर्ग सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। इसका आयतन कितना होगा? सब सवाल बताए थे। अच्छा, कोई बात नहीं है। आगे सवाल लिखिएगा। किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर है। 25 गुना 20 गुना 4 लिखे, LBH है, सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है। फुल स्टॉप। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? लिखे। अगला सवाल। क्या बोल रहे हैं? सवाल बोल लिखिएगा। एक घनाभ का आयतन एक घन से दुगुना है। एक घनाभ का आयतन एक घन से दुगुना है, फुल स्टॉप। यदि घनाभ की विभाएं यदि घनाभ की विभाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो, नौ सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? लिख लिए, बना दीजिए। बनेगा, कुछ सवाल तो बनेगा आप लोगों से। एकदम डायरेक्ट फार्मूला से हिट करेंगे, तुरंत आंसर देगा।
आंसर पहला का, पहला का पीछे से आ रहे हैं सब, एक दो ने बना, बाकी सब बना दिए, तो आप फास्ट बना दिए। बना हो, बन रहा है इधर से, और आप लोगों ने बना, एब्सेंट हो गए थे, का है, हरा नहीं परेशान है। बना आप लोगों से, पाछे से बन रहा है, बनाए एक सवाल बना आपसे, रुकिएगा रुकिएगा, बना कै गो है, चलो देखिए भाई आप लोगों का क्या क्या कहानी है। देखें विकर्ण 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6 का स्क्वायर है, ठीक है, बन रहा है। तो वो इसे क्या करना है, एकदम लग रहा है देह छिप रहे हैं, मार मार थोड़े चलेगा अभी, ऐसे कह लिखते हैं, उल्टा लिख रहे हैं, हैं? हैं? सभ्य दिन का यही हाल है, हैं? तो कॉपी रहना चाहिए, देख के लिखते हैं क्या, देख के बना रहे हैं, अपने से बनाए हैं। विकर्ण है 6 घन का आइटम, कैसे चलेगा काम। 5 का क्यूब कितना होगा, छोड़िए ना, तो 5 का क्यूब पूछ रहे हैं, बना बन रहा है, तो याद है ना, ठीक, बना तब क्या है, क्या दिक्कत है, बोलिए क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है भाई, बताइएगा तब तो। सबसे पहला काम आप ये क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखिए, ठीक है, इस सब स्टाइल ठीक नहीं है, नहीं, हाँ सब क्वेश्चन के नीचे में, ऐसे क्या होगा, कभी भी देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा प्लस सॉल्यूशन देखिएगा, उलट पुलट उलट पुलट माइंड डिस्टर्ब होता है ना, थोड़ा पढ़ने में बेसी लगेगा। फॉर्मूला याद है, सब याद है, तुरंत खबर ले लेते हैं ना, एक के सवाल बनाए हैं, गलती ये सब कर रहे हैं,
पैर उठाइए, दाब दिए हैं पूरा एकदम। हाँ ठीक है, बना है? देखने दीजिए, देखने दीजिएगा तब। ठीक बना है। अच्छा लग रहा है आपका माथा बस आ रहा है। इसमें क्या कर दिया? पूरा एकदम दस्तियारी नहीं मार रहा है ना। क्या पूछ रही? कहाँ पहला सवाल नहीं बना है? दूसरा क्या क्या कह रहा है? ठीक, विकर्ण विकर्ण भुजा कितना निकाले इसको? कहाँ निकाले? ठीक, बस ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। बनाए को वो है? नहीं बना टेंशन ला, कौन बात है, हमें याद है ना सब। बना घन का? हाँ देखिए ना, आइए ना, देखिए ना, इधर ध्यान दीजिएगा, सवाल देखिए ना क्या कह रहा है। पहला सवाल में क्या कह रहा है, बोलिए जरा सा। एक तो घन है, देखिए ना कितना सिंपल है। आइए सब लोग बना सकते हैं, बनाए भी आप लोग। एक तो घन देखिए, तो यहाँ पर घन है ना, इसी घन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सवाल में क्या जानते हैं, घन का विकर्ण की लंबाई दिया है कितना? विकर्ण कितना दिया है बोलिए आप लोग? और सवाल में कह रहा है घन का आयतन क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसमें पूछता क्या, आयतन। खाली इसके बात को समझिएगा, हम लोग होशियार होंगे, ठीक है। सवाल मत बनाइए, होशियारी से हम लोग काम करेंगे। सवाल में कह रहा है यहाँ पर विकर्ण और यहाँ पर आयतन, हम लोग घन का सब है, कुछ डिपेंड करता है उसके भुजा पर। हमको भुजा दे दीजिएगा तो हम आराम से काम कर देंगे। अब बोल रहे हैं कि मार्केट जाने के लिए अब पैसा देवे नहीं किए हैं, तो हम लोग मार्केट छोड़ देंगे, मटियाएंगे? अच्छा जाएंगे, पैसा मिलेगा तुरंत निकल जाएंगे। उसी तरीके से इसका घन का आयतन क्षेत्रफल जो भी पूछे हम लोग, भुजा पर डिपेंड करता है। भुजा खोजने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में कह रहा है भुजा कहाँ है, विकर्ण। क्या समझ रहे हैं? बोल रहे पैसे ना और सब काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा विकर्ण, यहाँ बिना भुजा का विकर्ण निकल जाएगा बोलिए तो? इसमें भुजा जरूर है, अब भुजा नहीं होगा तो विकर्ण नहीं होगा। बोल रहा कैसे, दिखाइए तो विकर्ण कैसे निकाला होगा बताइए आप लोग। घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? और √3 गुना क्या होगा, ए बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। इसमें ए है, यही चाहिए हमको, मतलब यही लेगा। हाँ तब इस सबको हटाइए, तब उधर हम लोग भेज देंगे। इस सबको उधर भेजिएगा ना, गुना में हो जाएगा क्या होगा, भाग में, ठीक है। या होशियार आप लोग हैं, इस सब बात को समझना चाहिए कि 6 में क्या 3 है, समझिएगा। जरा सा हम फास्ट कर देंगे। 6 बराबर हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं क्या? एक और 2 में 2 को √2 है, √2 गुना √2 बराबर कितना होता है, 2। या फिर एगो 3 में √3 गुना क्या होता है, √3। क्या समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर अपने हिसाब से इसको हम लोग √2 गुना √2 को 2 लिख सकते हैं, और √3 गुना √3 को, तो √3 गुना √3 को हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो कभी मान लें कि हम लोग यहाँ पर इसको कटाना हुआ तो पहले 2 गुना 3 कर देंगे, देखिएगा एक स्टेप में। √3 गुना कितना हो गया, ए बराबर कितना, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। है √3 से 3 कटेगा कै बार में, √3 बार में। ई सीखे आप लोग। तो हम लोग करेंगे यहाँ से ए मिल गया, ए का मान कितना, 2√3, इतना सेंटीमीटर भुजा मिल गया। अब आप लोग हीरो हैं, सुपर हीरो हैं, समझ रहे। घन के लिए मिलेगा, उड़ो उड़ जाएंगे, अचानक गायब हो जाए, अचानक गायब हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं। अब इसमें क्या पूछता, आयतन। बोले यही ना मजाक कर रहे हैं, बच्चा वाला बात पूछ रहे हैं, क्या तो इन सीख लो। इसका भुजा आयतन क्या होगा बोलिए,
भुजा क्यूब। अब भुजा का मान जानते हैं कितना, 2√3 का क्या होगा होल क्यूब। अब यहाँ पर सोचना है दोनों पर ना क्यूब है, 2 का क्यूब कितना आ गया 8, और √3 का क्यूब जानते हैं √3 गुना √3 गुना √3, √3 गुना √3 3 और गुना √3 8 के ही 24√3 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का देंगे आयतन। कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, तबाक से लगा देंगे, था ना सिंपल तबाक। ठीक है हम लोग अब इसी बात को हम लोग यहाँ जाने के बाद रिवीजन करेंगे, ये सब काम करना। और क्या है, कोई परेशानी था इसमें? जिनको कैलकुलेशन बढ़िया से आता था आराम से आप लोग खबर ले सकते थे, देख लीजिएगा। अगले सवाल पर आइए, बन गया? हाँ बोलिए। लिख सकते हैं, लेकिन √6 गुना √6 लिख के कर जाएगा क्या है? देखिए दूसरा काम यहाँ पर यह कह सकते थे आप लोग कि a बराबर जानते हैं 6/√3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वर्गमूल घरमूल में पढ़े हैं, परिमेयकरण रेशनलाइज याद है आप लोगों को। ऊपर नीचे हम लोग √3 से गुना इसलिए कर देते हैं कि नीचे में रूट देखने के बाद हम लोग समझ लेते हैं आज फंसा काल फंसाएगा फंसाइबे करेगा ही, बात समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग नीचे में रूट देना रखना पसंद नहीं करते थे हम लोग। ऊपर में 6√3 अब बटे यहाँ √3 गुना √3 कितना गया 3, 3 से घटाया कितना 2√3 सेंटीमीटर जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं ए का मान निकालने के लिए, क्लियर हो रहा है बात? वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर √6 गुना √6 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो करेक्ट करेंगे क्या भाई, हमको करे √3 से न कटाना है, समझना है। लिख लिए होंगे आप लोग। अगले सवाल को बताइए क्या कह रहा है। सवाल में कहा है तो घन का विकर्ण फिर विकर्ण दिया है, विकर्ण कितना दिया बोलिए आप लोग 9√3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो सवाल क्या पूछता है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। घन का क्षेत्रफल में जानते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर ना होता है। ठीक है, तो भुजा है कहाँ, भुजे न है तो आने दीजिए उसको, आएगा नहीं लाना होगा ना। तो हम लोग कह देंगे विकर्ण कैसे आ गया, तो विकर्ण हम लोग जानते हैं यहाँ पर √3 गुना क्या हो गया भुजा बराबर कितना यहाँ पर हो रहा है 9√3 है। √3 फ्री हो जाएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 9। अब जैसे ही ए का मान 9 निकला सवाल में क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं 6 गुना क्या होगा भुजा स्क्वायर। 6 गुना यहाँ पर 9 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग 6 गुना 9 81 कर फालतू का टाइम पास है 9 6 ना होगा 6 कम 6 और 8 कितना हो गया इतना सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर आंसर निकल रहा है। सब एक एक लाइन का सवाल था, लिख लीजिएगा, बन क्या होगा। अगला सवाल देखेंगे। बन गया, पहला सवाल में गड़बड़ा गए थे नहीं, भटक गए थे रास्ते से। सब सिंपल सा था, यही सब तो गलती कर देते हैं ना कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन पर तो ध्यान देना है। आजकल पढ़ाई में थोड़ा स्लो हो गए हैं, पता नहीं सका है हो रहा है। लिखे इसको, मिटा दें। अगले सवाल को देखें हम लोग, क्या बोल रहा है सवाल, बोलिए ना आप लोग, आप ही लोग बोलिए सवाल। हाँ देखिएगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं यहाँ पर, इसका मतलब है कि 6 गुना भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है, कितना दिया है 13,254। कितना सेंटीमीटर क्या दिया है स्क्वायर, 6 से कटा रहे हैं हम लोग क्या है 6 दूनी 12। इसका मतलब है ए बराबर वर्गमूल इसका निकालना होगा 2209 का वर्गमूल निकाले हैं आप लोग कितना 47 इतना सेंटीमीटर। वर्गमूल याद है आप लोगों को निकालने के लिए बता दिया, तो 3 या फिर 7 होगा, 2 अंक कटेगा, 4 चौक 16 25 25 4 होगा, यहाँ पर 4 5 20 20 से बड़ा 47 याद आ रहा है। ये सब कहानी बताए थे आप लोगों को, वर्गमूल वर्गमूल खूब अच्छे से बताए थे, ताकि यहाँ पर हम लोग फास्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में है तो बताइए। हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं, क्या निकाल लिए हैं भुजा। अब हम लोग हीरो हैं, क्या पूछ रहा सवाल में √3 अगुना क्या होगा भुजा। अब भुजा कितना है बताइए 47। ये तो बच्चे वाला सवाल था, इतना सेंटीमीटर। क्लियर तो बन गया था ना। तब बनाते होंगे अच्छा लगता होगा आप लोगों को। क्षेत्रमिति से आप लोग पंगा ले लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा है, थोड़ा जटिल जटिल सवाल है, थोड़ा घुमावदार सवाल में हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो। धीरे धीरे उसको भी देखने लगेंगे। एक बार अच्छा से पढ़िए, यही हम लोग 10वां में पढ़े रहते हैं ना, तभी गड़बड़ा थे। ये जो लोग थोड़ा सा भी 10वां में पढ़े थे
यह समझ में आ रहा था, उन लोगों को यहाँ दिक्कत नहीं होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक आध बार हम लोग ऐसा नहीं होता फर्स्ट बार में कोई चीज देखे तुरंत हम लोग रॉकेटे उड़ाने लगे, वो बात नहीं होता है। समझ रहे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीसरे बार लगेगा कि भाई जान पहचान का है, चौथे बार, पांचवें बार, ऐसा होता है ना। चलिए देखिए, तो इसलिए बोलते हैं आप लोग खाली समझिए ना, समय आएगा सब अपने सब लोग खींच लीजिएगा, कुछ नहीं है इस समय। मिटा दें, बना था नहीं बना था, कैलकुलेशन में फंस गए थे, ये ना रास्ता पता होता है आप लोगों को, ऐसे ऐसे करेंगे तो बन जाएगा, इसमें ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन होता क्या, कभी वर्गमूल में फंस गए हम लोग, कभी कटाने में ही लेट कर दिए, तो ये सब कोनो बड़का बीमारी नहीं है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगला सवाल जरा बताइए क्या कह रहा है। विकर्ण का जो माप हम लोग विकर्ण लिखेंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे अपना, समझ लीजिएगा। कर विकर्ण कितना है, इसका मतलब √3 गुना भुजा, इसका मान सवाल कितना दे रखा है, तो इतना मजाक नहीं कर रहा है। √3 खत्म हो जाएगा, बोलेंगे कोई बात हुआ बताइए, तो इतना 4 सेंटीमीटर हम लोगों का ये सब सवाल बनना चाहिए, नहीं बना था। अब क्या पूछता है सवाल में, आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब होगा, भुजा का मान है 4, 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौके 64, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब निकल जाएगा, बस। कोई दिक्कत है इसमें। अगला सवाल बताइए क्या कर रहा है। तो 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, 6 गुना 64 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। परीक्षा में पूछता है, मजाक करता है, पूरा एकदम तहस नहस कर दिया। मिटा इसको। क्या बोल रहा है सवाल में, क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में, आयतन। आयतन मतलब यहाँ पर ए क्यूब बराबर कितना, 512 सेंटीमीटर में है। इसको हम लोग भेजेंगे ना तो घनमूल देगा, ए बराबर कोना पर 3 रहेगा, यहाँ पर कितना 512 सेंटीमीटर क्यूब। इसका कहना है कि 3 गो में से वो निकालेंगे तो 512 जानते हैं 8 का क्यूब होता है, और हम लोग स्टार्टिंग में बच्चा में याद करवाए थे, मतलब युवा कोचिंग में जब हम लोग बच्चा रहते हैं। अभी आप लोग अब यंग हो गए हैं, बड़ा हो गए हैं, अब बूढ़ा होने जा रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए कि हम लोग अब एडवांस में आ गए हैं, उधर सब हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो कितना 512 हो गया, 512 8 का क्यूब है, ये हमको पता है, आप लोगों को भी पता है, जो लोग नहीं आए थे डायरेक्ट दांत मुंह झड़ने के बाद आए हैं, तो फिर कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं इसको। तो हम लोग कह देंगे ए बराबर कितना निकल जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए का मान 8 मतलब हम लोगों का भुजा मिल गया। अब क्या पूछ रहा है सवाल में जानते हैं, क्षेत्रफल पूछ रहा है, और सब घने का बात कर रहा है, तो हम लोग 6 गुना क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर 6 गुना 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। फालतू का लिख देते, देख रहे हैं कि ना आप लोग, 8 चौके, उल्टा पुल्टा बोलते, 6 चौके 24 के 4 बचा 2, अच्छा 36 2 38, इतना सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। निकाल दिए थे, निकल गया था, बन गया था, बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं सब में। क्या अगला सवाल क्या कह रहा है, हाँ एगो घनाभ आ गया, इस सवाल नहीं बना। यह तो बात जानते हैं ना, जैसे कि मान ले कि हमसे दुगुना आप हैं तो आपका आधा हम होंगे, बतिया एक है, हमसे दुगुना आप हैं तो आपका आधा हम होंगे। यहाँ एक और फायदा होता है, दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता रहेगा ना, दूसरा का निकल जाएगा। तो हमसे दुगुना आप है, हमारा 5000 तो आपका कितना होगा 10,000। आप यदि 20,000 तो हम कितना होंगे, बातों नहीं समझते हैं। हमसे दुगुना आप हैं तो आपका आधा हम हो जाएंगे। यदि हम 5,000 है तो आप कितना होइएगा 10,000। यदि आप 20,000 है तो हम कितना होंगे। मतलब इससे फायदा यह होता है दोनों में से किसी एक का दीजिए ना, दूसरे का टेंशन लेना नहीं है, वो निकाल लेगा, समझ रहे हैं। तो सवाल में भी यहाँ पर कहा किसी घनाभ है, एक तो घनाभ है, आइए भाई घनाभ है देख लेते हैं। घनाभ छूट गया सवाल, आप लोग लाइन पकड़ा दे क्या। अच्छा 150 वाला सवाल में कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 150। तो संपूर्ण मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना 150, 6 से कटाइए ना, तो ए बराबर लग रहा है 5 सेंटीमीटर होगा, नहीं इसको बताए थे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछता है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब मतलब 5 का क्यूब कितना 125 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इतना है था ना, मिटा दें। कोई परेशानी। अगला बताइए क्या कर रहा है सवाल, कह रहा किसी घनाभ की माप है, घनाभ है ना, इसका एल दिया हुआ है, कितना दिया है, अब बी भी दिया है,
और एच LBH हो गया। एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है। वो घन है ना, ये वाला घन, इसके आयतन से यह क्या है, आधा है। सारा समझ में क्या बोल रहा है, ख्याल समझिएगा। एगो कहां चला गया ये, यहाँ एगो घन का आयतन जो है घनाभ के आयतन से कितना है, आधा है। घन का आयतन कितना है, घनाभ के आयतन से आधा है। घनाभ का आयतन मिल जाएगा, अब मिल ही जाएगा, LBH है, उसका आधा कर देंगे तो घन का आयतन मिल जाएगा। हम लोग करेंगे अच्छा, इसका मतलब आपका कहना यही ना है कि घन का आयतन जो होगा, ठीक है, घनाभ का आयतन अब बटे 2 होगा। बोले हम पक्का ठीक समझे, नहीं लग रहा। घन का आयतन कितना होगा भाई, घनाभ का आधा कर दीजिए। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों, घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। L का मान कितना है 25, 20, 4 बटे 2, चलेगा नहीं है। तो यहां से कितना बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है। अब यहां पर जानते हैं A का मान क्या होगा, ठीक नहीं किए हैं, कोई दिक्कत ना इतना है। अरे यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक नहीं किए हैं। तो यहाँ देखिए ना, हम लोग अब इसको तोड़ देते हैं, तो इसको 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना। अब 20 को हम लोग 5 गुना 4 तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं। एक 2 यहाँ पर है ये, तो लग रहा है कोना पर 3 का मतलब जानते हैं, बोलेगा 3 गो में से एगो निकालिए, एगो यहाँ पर, इसका मतलब 5 गुना 2, भुजा का मान निकल गया कितना, 10 सेंटीमीटर। अब क्या पूछता है, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 अगुना भुजा स्क्वायर, 6 अगुना भुजा के स्थान पर कितना 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 6 बराबर कितना हो गया, 600 सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। पूरा इजी था, बस जो भी था, बस थोड़ा सा यहाँ पर खाली बात समझना था। भाषा में रहेगा कैलकुलेशन आसान कर देगा, अब भाषा आसान करेगा कैलकुलेशन थोड़ा भाष कर देगा। लिख लिए, अगला सवाल भी सेम है, कोई अंतर नहीं, बस केवल डिजिट में बन गया था। लिखिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, मिटा दें। क्या कह रहा है सवाल में, जरा बताइए। सवाल में कहता है जानते हैं, एक घनाभ का आयतन एक घन से दुगुना है। घनाभ का आयतन घन से दुगुना, इसका मतलब घनाभ से आधा कौन होगा, घन होगा। घन से दुगुना, हम से दुगुना आप, तो आपका आधा हम, बतिया के। तो सवाल में कह रहे विभाएं इसका दिया हुआ कि इसका घनाभ का लंबाई चौड़ाई L, B और H दिया है, कितना कितना 9, 8, 6 सेंटीमीटर, यही ना है। तो सवाल में कहा जानते हैं क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। बोलेंगे रुकिए ना भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ तो बाद में, पहले घन का भुजा दे दीजिए। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर घन का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ या सीधा L गुना B गुना H बटे 2 कर दें, समझ लीजिएगा आप लोग। इसका क्या होगा, भुजा क्यूब, A क्यूब बराबर यहाँ पर 9 गुना 8 गुना 6 और बटे कितना हो गया 2, कटाइएगा ना 2 से, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, A का मान जानते हैं रूट अंडर यहाँ पर घनमूल लिख लेगा किसका, 9 को हम लोग 3 गुना 3 गुना 3, 8 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। अब 3 में से 1 आने का बाद तो 3 गुना 2 बराबर कितना हो गया, A बराबर A बराबर A बराबर A बराबर A बराबर 6 सेंटीमीटर। बुझा भी नहीं है। तो क्या पूछता है सवाल में, घन का क्षेत्रफल ना, घन का क्षेत्रफल क्या होगा बोलिए आप लोग, 6 गुना भुजा स्क्वायर।
6 गुना 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 गुना 36 बराबर 216 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? हो गया ये। तो घन का संपूर्ण या क्षेत्रफल कितना हो गया? 6 गुना 36। कोई दिक्कत और है सवाल? कोई परेशानी है इसमें? इसको देखिए जरा, बंद कीजिए। कोई